हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को हम आप देख सकते हैं डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। गोवा जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रताप सिंह राणे हैं ये कांग्रेस के नेता हैं और ये 7 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गोवा राज्य सरकार के द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इन्हें ये जो सम्मान है ये किस लिए दिया जा रहा है? तो विधायक के रूप में लगातार 50 वर्षों तक गोवा के लिए सेवा प्रदान करने के लिए जो प्रताप सिंह राणे हैं इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री के दर्जे से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा दर्शन परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री है यानी कि होम मिनिस्टर हैं अमित शाह और इनके द्वारा सीमा दर्शन परियोजना जो है इसको शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। किस उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की गई है? तो ये जो परियोजना है ये लोगों को हमारी सीमा पर जो बीएसएफ अधिकारी रहते हैं इनके जीवन और गतिविधियों की एक झलक प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब बात हुई है बीएसएफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसीलिए इसको शॉर्ट में बीएसएफ कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को ही थी। आदर्श वाक्य एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह जो है ये सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। दोस्तों, अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो अभी आपको इस गुड न्यूज को सुनने की, देखने की और इस ई बुक को डाउनलोड करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। हमारे फ्री एजुकेशन चैनल की ये ई बुक है और इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा? तो 45+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 45 से ज्यादा आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों 1100+ डिटेल एमसीक्यू दिए गए हैं। तो इस प्रकार टोटल एमसीक्यू जो है ये कितने हो जाने वाले हैं? तो आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यू एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। और इस ई बुक की लिंक आपको कहां पर मिलेगी? तो जो लिंक है दोस्तों ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो ई बुक है ये आपको आपकी मंजिल तक, आपके मुकाम तक, आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंचाने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। किसी भी पब्लिकेशन के द्वारा ऐसी ई बुक लॉन्च नहीं की गई है जिसमें इतना सारा डाटा जो है ये आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, किसी भी ई बुक में या फिर किसी भी पब्लिकेशन की कोई बुक होती है तो उसमें आपको प्रीवियस 1 ईयर का, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो अभी हाल फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं उनमें जनवरी 2021 से लेकर जो दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स है ये ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको इस ई बुक में जनवरी 2021 से लेकर अब तक जो मई तक की अपडेट है, लास्ट 31 मई तक की, ये अपडेट आपको इस ई बुक में प्रोवाइड की गई है। तो अभी आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लें। लिंक आपको कहां पर मिलेगी? तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो दोस्तों, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इस दिवस पर हमारे भारत के 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य और वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं इनको 2 फरवरी 2022 के दिन जो रामसर साइट है उनमें शामिल कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य का है
और इनको विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे कहते हैं, इसके अवसर पर नए रामसर साइट घोषित किए हैं। इस प्रकार हमारे रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है भारत में, तो 47 थे, अब 47 से बढ़कर कितने हो गए, तो ये 49 हो गए हैं। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को दुनिया भर में जो आर्द्रभूमि दिवस है यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित होगा। तो जो नाटो शिखर सम्मेलन है ये आयोजित होने वाला है स्पेन के मैड्रिड में। आंसर हमारा हो जाएगा मैड्रिड। जो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 है, इस वर्ष कौन सी बैठक होने वाली है, तो 32वीं बैठक होने वाली है। और इसका आयोजन कहां पर होगा, तो स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया जाना है। कौन सा संस्करण होने वाला है, तो मैंने अभी आपको बताया 32वां संस्करण, 32 एडिशन है इसका। बात करते हैं प्रीवियस की, तो 31वां संस्करण था और कहां पर इसको आयोजित किया गया, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में जो होने वाला है आने वाला संस्करण 33वां संस्करण होगा वो। और 33वां संस्करण कहाँ होगा, तो लिथुआनिया विल्नियस में वो होने वाला है। अब बात करते हैं नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय जो है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। महासचिव कौन है, तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है ये नाटो के वर्तमान में महासचिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की 4थी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। तो क्वाड समूह के विदेश मंत्री की 4थी बैठक का जो आयोजन है ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की जो 4थी बैठक है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। और इस बैठक में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इनके द्वारा भारत की ओर से इस बैठक में अध्यक्षता की गई। क्वाड जो है इसकी बात कर लेते हैं, तो इसके सदस्य देश 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो हैं ये 4 इसके सदस्य देश हैं। इनके बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता का मंच है क्वाड। और इसका उद्देश्य क्या है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार जो है इसका मुकाबला करना क्वाड का उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में जो हो गया है इसकी अध्यक्षता की गई है चीन देश के द्वारा। आंसर हमारा हो जाएगा चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में जो हुआ है इसका कौन सा संस्करण था, तो 14वां संस्करण यानी कि 14th एडिशन था। कहां पर आयोजित किया गया, तो चीन देश में इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की बात करते हैं प्रीवियस की, तो ये 13वां संस्करण था और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो हमारे भारत देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अब बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या है, ये दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिक बताना चाहती हूँ कि इसकी जो अध्यक्षता है ये किस प्रकार दी जाती है। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर ब्राजील है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे पर चीन और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है। इनको मैंने इसी सीक्वेंस में इसलिए रखा है क्योंकि आपको ब्रिक्स जो है इसका मतलब समझ आ सके। तो बी से ब्राजील है, आर से रूस या फिर रशिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है ये इसके सदस्य देश हैं। और इसकी जो अध्यक्षता है ये इस प्रकार ही दी जाती है, जैसे जो 13वां संस्करण था इसकी अध्यक्षता भारत को दी गई है। अब 14वां संस्करण जो हुआ इसकी अध्यक्षता किसको दी गई, तो ये चीन को यानी कि चाइना को दी गई है। अब आने वाला जो वर्जन होगा इसका, आने वाला जो एडिशन होगा उसकी अध्यक्षता किस देश को दी जाएगी, तो ये साउथ अफ्रीका को दी जाएगी। अब साउथ अफ्रीका को देने के बाद इसकी जो अगली अध्यक्षता होगी वो किसको दी जाएगी 2024 की, तो वो दी जाएगी किसको, ये दी जाएगी ब्राज़ील को। 2023 की किसको दी जाएगी, तो ये साउथ अफ्रीका को दी जाएगी। तो इसको आप लॉजिक से इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे आने वाले 10 साल की अगर आपसे अध्यक्षता पूछी जाए तो आप लॉजिक लगाकर बता सकते हैं कि ये वो अध्यक्षता जो है ये किसको दी जाने वाली है। चलिए बात करते हैं हम ब्रिक्स की। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 2006 में हुई। और साउथ अफ्रीका जो है इसको 2010 में ब्रिक्स में शामिल किया गया। इससे पहले इसमें 4 देश थे, इसीलिए इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था और साउथ अफ्रीका के जुड़ने से इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा।
तो G7 शिखर सम्मेलन जो 48वां है, इसकी अध्यक्षता जो है ये जर्मनी देश को दी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो इसकी अध्यक्षता जो है ये जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जे करेंगे। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो 26 से 28 जून 2022 तक इसका जो आयोजन है ये जर्मनी के बवेरियन आल्प्स जो है यहाँ पर आयोजित होने वाला है। बात कर लेते हैं प्रीवियस की, तो इसका प्रीवियस जो एडिशन है G7 शिखर सम्मेलन का 47वां संस्करण जो है ये 2021 में हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो यूके के कार्नवाल में इसको आयोजित किया गया। आने वाले एडिशन की बात करते हैं तो 49वां एडिशन जो है ये G7 शिखर सम्मेलन का, तो ये 2023 में होने वाला है। और इसकी अध्यक्षता किसको दी जाएगी, तो दोस्तों ये दी जाएगी जापान के लिए। अब बात करते हैं G7 की, तो G7 जो है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। ये क्या है, तो ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई। और G7 के पहले ये जो G7 है ये G6 के रूप में जाना जाता था। और 1976 में जो कनाडा है इसमें शामिल हो गया और उसके बाद में इसको G7 कहा जाने लगा। और दोस्तों G7 जो है इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है ये इसके 7 जो है ये सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिसेफ की वर्तमान सद्भावना राजदूत कौन है, तो यूनिसेफ की वर्तमान में सद्भावना दूत हैं प्रियंका चोपड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्रियंका चोपड़ा है ये पिछले 15 सालों से यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में जुड़ी हुई है। और 2019 में प्रियंका चोपड़ा जो है इस काम के लिए यूनिसेफ ने डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार जो है इससे प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यूनिसेफ इंडिया जो है इसकी युवा ब्रांड एम्बेसडर बनी है हेमा दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा कहा जाता है, इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने लोकपाल ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। और दोस्तों ये जो ऐप है ये क्या काम करेगा, तो मनरेगा से संबंधित शिकायतों को सुचारू रूप से सुचारू करना, उनकी रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए ये जो ऐप है इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसको शॉर्ट में ACC कहा जाता है और इसके नए अध्यक्ष जो है ये बन गए हैं जय शाह। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो BCCI के सचिव भी हैं जय शाह और इनको हाल ही में ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। और जय शाह जो है ये ACC के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने बांग्लादेश के नजमुल हसन का स्थान लिया है। अब बात करते हैं ACC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको हम कहते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद। स्थापना कब की गई, तो 1983 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है, तो श्रीलंका के कोलंबो में इसका मुख्यालय है। आदर्श वाक्य क्या है, तो क्रिकेट फॉर गुड जो है ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये नियुक्त हुए हैं मनोज सोनी। इन्होंने किसका स्थान लिया है, मनोज सोनी ने, तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। और दोस्तों यूपीएससी जो है ये यहाँ पर गलत लिखा है, यूपीसीएस लिखा है, इसको सुधार लीजिए, आप यूपीएससी कर लीजिए। तो जो यूपीएससी है ये एक संवैधानिक संस्था है। मतलब क्या है इसका, तो संवैधानिक संस्था मतलब ऐसी संस्था जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया हो। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हमारे देश के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो जो यूपीएससी है इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, इसको हिंदी में हम कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो जो मुख्यमंत्री मितान योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने चाहे स्टार आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो 2022 का जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार है बेस्ट फिल्म का, ये दिया गया है पुष्पा द राइज मूवी के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DPIFF अवार्ड जिनको कहा जाता है, तो 2022 में इनका आयोजन कब और कहां पर हुआ? तो मुंबई में, और फरवरी 2022 में इनका आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये रणवीर सिंह के लिए फिल्म 83 के लिए दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए दिया गया है। इस मिमी मूवी में जो कृति सेनन है इन्होंने सैरोगेट मदर का रोल प्ले किया था। और बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड की बात करते हैं तो ये केन घोष को दिया गया किस फिल्म के लिए? तो स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक मूवी जो है उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये केन घोष को दिया गया है। बात हमने यहाँ पर क्वेश्चन में किस मूवी की थी? तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया पुष्पा द राइज मूवी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों यूक्रेन में जो हमारे भारतीय मित्र दोस्त भाई बहन फंसे थे उनको वापस लाने के लिए हमारी भारतीय सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों बात कर लेते हैं जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा था तो उस नज़रिए से यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, ये कब बने थे? तो 2019 में बने थे। और रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये रूस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन इसको लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है ये हमारा देश भारत बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो भारत जो है ये कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और दोस्तों जाइकोव डी जो है ये दुनिया की पहली कोविड-19 डीएनए वैक्सीन बन गई है। और ये जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा बनाई गई? तो हमारे देश भारत के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया। और जायडस कैडिला अहमदाबाद जो है इसके द्वारा इस वैक्सीन का जो निर्माण है ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जो है ये बनाया जाना है। और कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये जो ब्रिज होने वाला है ये एक आपको यहाँ पर खंबा टाइप का दिख रहा होगा। और इससे ये जो ब्रिज है ये केबल के थ्रू पूरा सहारे में रहने वाला है। और ऐसा जी ये जो ब्रिज है केबल रेल ब्रिज इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कर्मचारी चयन आयोग SSC के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं S किशोर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो S किशोर जो है इन्होंने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है। बात करते हैं SSC की तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। इसकी स्थापना 1975 में की गई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं S किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो जो रेल यात्री है इनका सामान खो जाता है, बहुत से यात्रियों का सामान खो जाता है, आपका मेरा भी कभी खोया हुआ होगा। तो ऐसे सामान को ट्रैक करने के लिए जो भारतीय रेलवे है इसने एक मिशन को लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और NTPC CBT 2 वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
ट्विटर के सीईओ कौन है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में ट्विटर के सीईओ कौन है। तो ये है पराग अग्रवाल। और आप सभी जानते हैं कि जो ट्विटर है इसको एलन मस्क के द्वारा 44 बिलियन डॉलर में इसको खरीदे जाने की घोषणा की जा चुकी है। तो अब इसके आगे जो सीईओ होने वाले हैं उसको आप अपडेट कर लीजिए, और बाकी हमारे चैनल के द्वारा ये जो अपडेट है ये आपको दे दी जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो जो ट्विटर है ये एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो अपने ग्राहकों को ट्वीट करने की सेवा प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2006 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। संस्थापक और सीईओ कौन है? तो ये पराग अग्रवाल हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। और अब एलन मस्क के द्वारा 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर जो है इसको खरीदे जाने की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे यूट्यूब से ही जुड़ा हुआ है। यूट्यूब के वर्तमान सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वर्तमान में यूट्यूब की जो सीईओ हैं इनका नाम है सुजैन वोजोस्की। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे और इनकी इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यूट्यूब जो है ये अमेरिका की वीडियो देखने वाली एक वेबसाइट है जिसमें पंजीकृत सदस्य जो है ये वीडियो को देख व अपलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब जो है ये गूगल की एक सहायक कंपनी भी है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। संस्थापक जो है तो यूट्यूब जो है ये पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था इसको। किसके द्वारा? तो स्टीव चैन के द्वारा, जावेद करीम के द्वारा और चाड हर्ले जो है इन तीनों के द्वारा मिलकर यूट्यूब जो है इसको स्थापित किया गया था। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट जो है इसमें सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं ये बन गए हैं डेविड वार्नर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देश के मेंटोर अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है सोनू सूद के लिए। और ये जो अभियान है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। और क्यों किया गया? तो स्कूल स्टूडेंट के जो कैरियर गाइडेंस है इसके लिए इस पहल को शुरू किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ में आप याद रखिएगा जो स्पाइस मनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो ये सोनू सूद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के नए युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डिजिटल इंडिया के नए युवा ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बन गए हैं अंकित फाड़िया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी? तो ये जो अभ्यास है ये कहां पर होने वाला है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है और हमारी भारतीय वायुसेना जो है ये इसमें हिस्सा लेने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार के नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है ये बन गया है संघाई चीन में। इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर जो है ये संघाई चीन है। दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है? तो ये भी चीन का ही शहर है जिसका नाम है बीजिंग। और तीसरे नंबर पर जो है ये हमारे भारत देश का शहर है दिल्ली, जहां पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क मेट्रो नेटवर्क है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये बन गए हैं बी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने के बी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय जो है इसकी आधारशिला मेरठ में रखी गई है। मेरठ कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है? तो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट जो है ये बन गई है केरल हाई कोर्ट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपरलेस यानी कि कागज रहित हाई कोर्ट जो है ये कौन सी बन गई है? तो केरल हाई कोर्ट बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो जब किसी क्वेश्चन में देश का पहला, भारत का पहला या फिर दुनिया का या विश्व का पहला इस तरीके के टर्म्स जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देश का पहला ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके के टर्म्स वाले देश का पहला, दुनिया का पहला, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? तो ये बनी है केरला हाईकोर्ट। लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय कौन सा है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है देश का? तो ये उत्तर प्रदेश है। ई लोक अदालत जो है इसका आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ये जितने भी फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया? तो जो वरुण सेना अभ्यास होता है ये हमारे देश भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच में होता है। इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 20वां संस्करण था। कब आयोजित किया गया? तो 30 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका जो आयोजन है ये अरब सागर में किया गया। और ये जो अभ्यास है ये दोनों देश की नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसेना सैन्य अभ्यास है। और ये कब से आयोजित किया जा रहा है? तो 1993 से इसका जो आयोजन है ये किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। और जम्मू कश्मीर जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है धारा 370 हटने के बाद। दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो इनके द्वारा जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में जिला सुशासन सूचकांक जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में CIA के पहले मुख्य औद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है ये नियुक्त हुए हैं नंदमूल चंदानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो होते हैं उनमें शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है ये बन गई है कैप्टन अभिलाषा बराक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अकाउंट इंटीग्रेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बना है? तो अकाउंट इंटीग्रेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक ये बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता जो है ये भारत के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं जर्मनी देश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत जो है इसको बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश जो है विश्व का ये बन गया है चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो सचिव है ये नियुक्त किया गया है अल्केश कुमार शर्मा जी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो क्वांटम कुंजी वितरण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन जो है ये किया है IIT दिल्ली ने। और दोस्तों हाल ही में जो क्वांटम प्रयोगशाला है ये किस प्रदेश में लागू की गई, किस देश में इसको बनाया गया? तो क्वांटम प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश यानी कि MP में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। कौन कौन से हैं वो राज्य? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और गोवा है। तो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं।
पंजाब इन सभी में से एक है और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं भगवंत मान। इससे पहले कौन थे? तो चरणजीत सिंह चन्नी थे। और जो भगवंत मान है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आम आदमी पार्टी यानी कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से 92 सीटें जीती हैं और भगवंत मान जो हैं इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। यहाँ पर दिल्ली लिखा था, इसको आप सुधार लीजिए, ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और दोस्तों जो भगवंत मान है इन्होंने धुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दलवीर सिंह गोल्डी जो हैं इनको हराकर ये जो जीत है ये हासिल की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एक कंपनी है प्लांट बेस्ड मीट बनाती है जो गुड डॉट नाम है इसका और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा। आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने हमारे देश को, भारत को गोल्ड मेडल जिताया था और इससे ये जो नीरज चोपड़ा हैं जब से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं और प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को किस कंपनी ने 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 जो है ये प्राप्त हुआ है? तो जो भारतीय नौसेना है इसको बोइंग कंपनी के द्वारा 12वां पनडुब्बी रोधी जो युद्धक विमान है P-81 जो है ये प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जो उज्ज्वला दिवस है ये प्रत्येक वर्ष अब 1 मई को मनाया जाएगा और इसकी जो घोषणा है ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई। इसलिए की गई तो स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको कहते हैं इसके महानिदेशक यानी कि DG किसे बनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के जो DG हैं ये बन गए हैं गिलबर्ट हैंगवो। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो ILO इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। डायरेक्टर जनरल यानी कि DG जो है ये गिलबर्ट F हैंगवो बन गए हैं और कौन से नंबर के हैं? तो ये 11वें नंबर के DG हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है PV सिंधु ने। और जो PV सिंधु है इन्होंने स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित स्विस ओपन 2022 जो है सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो होता है इसके फाइनल में थाईलैंड की बुशानन जो है इनको हराकर स्विस ओपन 2022 का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार है इसने मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो नाम है ये CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। जो CDS जनरल बिपिन रावत हैं आप सभी जानते होंगे, इनका बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त निधन हुआ है। ये थी इनके साथ में इनकी पत्नी थी मधुलिका रावत और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक ये थल सेना के प्रमुख रहे हैं और 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। CDS जनरल बिपिन रावत के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने यहाँ पर कवर किए, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ये गुजरात के सूरत में बनेगा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको हम कवर कर लेते हैं। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जो है ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट परियोजना होगी और सूरत शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है ये बनने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो हमारे देश की पहली मेडिकल सिटी होने वाली है इंद्राणी मेडिसिटी और इसको स्थापित किया जाएगा पुणे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान ये घोषणा की थी कि उनके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी जो इसका नाम होगा इसको पुणे में स्थापित किया जाए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ जो है, जिसको ISPA कहा जाता है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक में आपको 45+ टॉपिक वाइज करंट अफेयर, 1100 डिटेल MCQ, तो टोटल जो MCQ है ये 5000 MCQ मिलने वाले हैं। और इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिलेगी? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। अपने नाते रिश्तेदार जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ उनकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम बहुत ही जल्दी 1 मिलियन तक पहुंच सकें। और दोस्तों साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। कोई भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो जो है ये आपसे बिल्कुल भी कभी भी मिस ना हो। दोस्तों मोर वीडियोज़ के लिए, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।